हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर एरेज। ऑलराइट, तो एरे हमको ऑलरेडी पता है, इस पे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की है। इंसर्शन किया है, डिलीशन किया है, सर्चिंग किया है, सॉर्टिंग किया है, बहुत सारी चीजें कर ली हैं। तो एरे के बारे में मैं वापस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हम यहाँ पे फोकस करेंगे पॉइंटर के ऊपर। तो पॉइंटर होता क्या है? तो पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल होता है। जैसे कि सी प्लस में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही पॉइंटर भी एक टाइप का वेरिएबल होता है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का वेरिएबल होता है। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं, अगर सी प्लस में कोई वेरिएबल बनाना था तो हम क्या करते हैं? तो सपोज मुझे इंटीजर वेरिएबल बनाना है। ऑलराइट, तो मुझे अगर इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो हम लिखेंगे पहले इंट, राइट, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो सपोज मैं लिखता हूँ ए, तो ये मेरा वेरिएबल का नाम हो गया। राइट ना, होता क्या है, जब हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं तो ये जो वेरिएबल होता है ये क्या करता है, मेमोरी में एक ब्लॉक बुक कर लेता है। क्योंकि इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, एट द एंड वैल्यू स्टोर करेंगे। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो इसलिए वेरिएबल क्या करता है, जैसे ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं ये मेमोरी में एक ब्लॉक बुक कर लेता है कि इसमें मैं आगे जाके वैल्यू स्टोर करूंगा। तो सपोज करो वो ब्लॉक मेमोरी का ऐसा कुछ है। राइट, तो ये मेरा मेमोरी है। राइट नाउ, अब सपोज मैं इसमें एक वैल्यू असाइन करता हूं 200। राइट, तो ये वैल्यू क्या होगा, उस जो ब्लॉक है मेमोरी का इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये ब्लॉक जो होता है मेमोरी का, इसका एक एड्रेस होता है। ओके, हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है। राइट नाउ, अब पॉइंटर पे आते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी एक टाइप का वेरिएबल होता है। सपोज मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इंट, और उसके बाद पॉइंटर का नाम या वेरिएबल का नाम, सॉरी। बट पॉइंटर वेरिएबल में एक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार। तो पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में यही फर्क है कि यहाँ पे स्टार लगाया जाता है, नॉर्मल वेरिएबल में हम स्टार नहीं लगाते। ऑलराइट, तो ये बन गया मेरा पॉइंटर वेरिएबल। अब इसका यूज क्या है? जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ऑलराइट, तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल होगा इसमें मैं इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूंगा। तो ए वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 1001। ये मैंने एग्जांपल के लिए है। नॉर्मली जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कुछ होता है, कुछ ऐसा आपको मिलेगा 6XB5, ऐसा कुछ अजीब सा रहेगा एड्रेस। ऑलराइट, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए 1001 इसका एड्रेस लिया है। ऑलराइट नाउ, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करेंगे किसका, वेरिएबल ए का। तो वेरिएबल ए का एड्रेस है 1001। बट हम लोग इस वेरिएबल का एड्रेस कैसे पता करेंगे? राइट, ये तो मेमोरी के अंदर है। तो अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमको पता करना है तो सिंपली हम लिखते हैं %a, ऑलराइट, या फिर एंड ए। तो ऐसा आप लिखोगे तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल का एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। अगर मैं सी आउट करता हूं, मतलब प्रिंट कर रहा हूं क्या, ए, अगर नॉर्मली ए करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 200 प्रिंट करेगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट %a, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस रहेगा वो प्रिंट करेगा। तो मुझे इस पॉइंटर के अंदर इस वेरिएबल a का एड्रेस अगर स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे %a। तो ये क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल में a का एड्रेस स्टोर कर देगा। नाउ, इससे हमको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो भी किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस पे। नाउ, अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल p में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, कुछ नया वैल्यू असाइन करता हूँ, तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। और वेरिएबल a भी क्या कर रहा है, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। राइट, जो मेरा वेरिएबल a है, वेरिएबल ए भी क्या कर रहा है, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना। अगर मैं चेंजेस कर रहा हूं, ए में कुछ चेंजेस करूंगा, ए में अभी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 200 है। अगर ए में 400 डालूंगा तो यहाँ पे
जो 200 है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 400। बट अगर मैं जो वेरिएबल p है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें भी अगर कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो वो भी क्या सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो वो भी इस एड्रेस की जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर देगा। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार p इज इक्वल टू 200, सॉरी यहाँ पे 200 की जगह पे मैं अगर लिखता हूँ 400, तो ये जो वैल्यू a है ये प्रिंट करेगा क्या, 400 ना कि 200। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VS कोड में ये चीज आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा तो समझेगा। तो यहाँ पे एक C++ की फाइल बना लेते हैं जिसका नाम लिख लेते हैं pointers.cpp। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ मैं C++ का। now मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है C++ का बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं int a, और इसके अंदर 200 वैल्यू असाइन कर देता हूँ इनिशियली। राइट, और इसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूँगा, सी आउट करूँगा a की वैल्यू को, नॉर्मल a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे स्लैश एन डालते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है मैंने C++ के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसमें 200 वैल्यू असाइन कर दिया, और इसकी वैल्यू को सिंपली प्रिंट करेंगे तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आया है एरर, ए डज नॉट नेम ए टाइप। ओके ओके, तो मैंने वापस रन किया तो ये रन हो गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द एरर, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर नहीं था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए की वैल्यू कितना प्रिंट हो रहा है, 200 प्रिंट हुआ। राइट, नाउ अब मुझे अगर इस वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और सी आउट लिखूँगा, एंड इसके अंदर मैं इसका एड्रेस प्रिंट करना है। तो इसका एड्रेस कैसे प्रिंट होगा, M% लगाएंगे, इसको जो एंड ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं M%। ओके, तो अगर मैं M%A करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे एड्रेस देगा इस वेरिएबल का। राइट, तो अगर मैं इसको वापस रन करता हूँ और लेट्स सी द आउटपुट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका एड्रेस आया कुछ ऐसा। राइट, 0x61f, ये क्या है, इस वेरिएबल का एड्रेस है जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो रही है, मेमोरी का एड्रेस है एक्चुअली ये। ना मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो मुझे इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो मैं लिखूंगा इंट, यहाँ पे स्टार p। ऑलराइट, तो ये मैंने बना दिया एक पॉइंटर वेरिएबल। ऐसे ही बनाया जाता है पॉइंटर वेरिएबल। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसमें ए, जो वेरिएबल ए है इसका एड्रेस स्टोर करूंगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू M%A। तो यहाँ पे ये वेरिएबल जो p है इसके अंदर a का एड्रेस स्टोर हो गया है। राइट, नाउ अगर मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ p की वैल्यू चेक करता हूँ क्या आता है, तो सिर्फ अगर मैं यहाँ पे p लिखता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो M%A की वैल्यू कितनी आई, कुछ तो उसका एड्रेस आया, और p की वैल्यू भी क्या आई, सेम आया। दोनों का देखोगे तो वैल्यू अभी सेम है, क्योंकि M%A क्या देता है, एड्रेस देता है, और p में हम लोगों ने क्या किया था, जो a का एड्रेस था वो स्टोर किया था। ऑलराइट, नाउ अगर मैं ये जो p है इसको मैं स्टार p करके प्रिंट करता हूँ तो देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। ये जो p है इसमें अगर मैं स्टार p लिखता हूँ तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार p का आउटपुट कितना आया, 200 आया। यानी कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है सेम मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, और अगर हम स्टार p करेंगे तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट करता है, और सिर्फ p लिखेंगे तो क्या करेगा, क्योंकि p के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, a का एड्रेस स्टोर किया था, तो सिर्फ p करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको उसका एड्रेस जो भी स्टोर किया था वो आपको देगा। ऑलराइट, ना अब मैं क्या करता हूँ, जो p की वैल्यू है इसको मॉडिफाई करते हैं। स्टार p इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 400 लिखूंगा तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है अभी।
तो यहाँ पे आप देखोगे जो ए की वैल्यू थी ये भी क्या हो गई 400 हो गई है। यहाँ पे ए की वैल्यू बट यहाँ पे 200 थी बराबर, बट यहाँ पे ए की वैल्यू 400 प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो स्टार पी है दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू सेम एड्रेस, इसलिए अगर मैं इसकी वैल्यू मॉडिफाई करूंगा तो जो वेरिएबल का ये एड्रेस स्टोर कर रहा है पॉइंटर, उसकी वैल्यू भी मॉडिफाई हो गई, मतलब ए की वैल्यू भी मॉडिफाई हो जाएगी अगर मैं पी की वैल्यू को मॉडिफाई करूंगा तो। ऑलराइट, तो आई होप आपको पॉइंटर समझ में आ गया रहेगा। अब पॉइंटर एरे क्या होता है? तो पॉइंटर एरे क्या होता है? तो ऐसा एरे जो क्या करता है, सिर्फ पॉइंटर स्टोर करके रखता है, जिसके जिसके एलिमेंट सिर्फ पॉइंटर्स होते हैं, वो क्या होता है? पॉइंटर एरे होता है। तो पॉइंटर एरे अगर सी प्लस में बना रहे तो हम करेंगे ऐसा कुछ, इंट मतलब डेटा टाइप, फिर इसके बाद स्टार, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी, कुछ भी नाम दे देते हैं इसका पॉइंट, एंड उसके बाद यहाँ पे 2। तो ये बन गया मेरा पॉइंटर एरे। ऑलराइट ना, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारे पॉइंटर स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट इंडेक्स है, पॉइंट का जो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, राइट। इस पे मैं ए का एड्रेस स्टोर कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा %a। तो एंड उसके बाद इसका ये जो एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे b, जिसके अंदर मैं 100 स्टोर करूँगा वैल्यू, और इसके अंदर मैं यहाँ पे b स्टोर कर लेता हूँ। तो ये मेरा बन गया, मतलब यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट इंडेक्स मतलब, तो ये मेरा बन गया पॉइंटर एरे। तो नॉर्मली हम लोग एरे कैसे बनाते हैं सी प्लस में, ऐसा कुछ बनाते हैं, राइट। इंट पॉइंट एंड उसके बाद जो भी एरे का साइज रहेगा वो, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अलग अलग इंडेक्स नंबर पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। बट पॉइंटर एरे कैसे बनाते हैं, स्टार लगा के, जैसे पॉइंटर वेरिएबल हम स्टार लगा के बनाते हैं, वैसे ही पॉइंटर एरे भी हम स्टार लगा के बनाते हैं। एंड उसके बाद उसके हर एक इंडेक्स नंबर पे हम क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। तो ये हो गया आपका पॉइंटर एरे, इसी को बोलते हैं पॉइंटर एरे, दैट्स इट। तो इसको और भी डिटेल में हम सी प्लस प्लस के चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ मुझे थोड़ा ओवरव्यू देना था कि पॉइंटर होता क्या है, उसके बाद पॉइंटर एरे क्या होता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सारी चीजें लिखी हैं ये सेम चीज है जो मैंने आपको बताई। अ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर, एक वेरिएबल को हम पॉइंटर बोलेंगे इफ पॉइंट टू एन एलिमेंट इन द लिस्ट, अगर वो किसी और एलिमेंट को पॉइंट करता है इन द लिस्ट। ओके, द पॉइंटर वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, ये कंटेन करता है एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस कंटेन करता है, उसके अंदर एड्रेस ही स्टोर किया जाता है। एन एरे इज कॉल्ड पॉइंटर एरे, एक एरे को पॉइंटर एरे बोलेंगे कब, जब ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज पॉइंटर, जब हर एक एलिमेंट एरे का पॉइंटर होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉइंटर एरे, दैट्स इट। ओके, तो थियरी में ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने समझाया वही सारी चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ पॉइंटर एरे कैन बी डिस्कस एज बिलो। तो पॉइंटर एरे हम लोगों ने समझ लिया, बट इसका यूजेस देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लेता हूँ मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर बहुत लोग का नाम है, और वो लोग क्या है, अलग अलग टीम्स में डिवाइड है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक टीम है, फिर यहाँ पे टीम 2 है, टीम 3 है, राइट। नाउ अब मुझे क्या करना है, सपोज डायरेक्टली टीम 3 की पता करना है कि टीम 3 के मेंबर्स कौन कौन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक बंदे के पास जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वो कौन से टीम के मेंबर्स है, राइट। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए मैंने एक और एरे बना लिया है, और उस एरे में मैं क्या करूंगा, सिर्फ स्टोर करूंगा जो स्टार्टिंग मेंबर्स रहेगा उसका एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक और एरे बनाया है, इसमें मैंने क्या किया, टीम 1 का एड्रेस स्टोर कर लिया है, टीम 1 के जो फर्स्ट मेंबर रहेगा उसका एड्रेस स्टोर कर लिया है। उसके बाद टीम 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एड्रेस क्या है 4, तो वो मैंने स्टोर कर लिया है। उसके बाद टीम 3 है, उसका एड्रेस क्या है 9 है, फर्स्ट जो बंदा है उसका एड्रेस कितना है 9 है, तो वो स्टोर कर लिया है। और उसके बाद टीम 4 है जिसका एड्रेस 12 है, तो वो मैंने स्टोर कर लिया। अब मेरे पास एक अलग से लिस्ट है जो बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग एड्रेस हर एक टीम का क्या है। अब मुझे डायरेक्टली अगर टीम 3 के पास जाना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट में देखूंगा टीम 3 का स्टार्टिंग एड्रेस है 9, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा 9 पे और पता कर लूंगा ओके टीम 3 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो
ये हो गया एग्जाम्पल आपका पॉइंटर्स एरे का, ये यूजेस हो गया पॉइंटर्स एरे का। ऑलराइट, तो आई होप आपको पॉइंटर्स एरे अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ओके, ये थियरी जो है सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने क्वेरीज या सजेशन या क्वेश्चन जो भी रहेगा वो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का, आपके कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।